Let's start with the part 2 of chapter 4. फिर आज स्नेहोपग महाकषाय में क्या क्या आता है। तो स्नेहोपग महाकषाय कौन से होते हैं? जो ओलिएशंस करते हैं, ठीक है। तो स्नेहोपग, स्वेदोपग ये आपने जब किया होगा तो जब आप स्नेहन स्वेदन के बारे में पढ़ोगे तो वहीं पे आप साथ में पढ़ोगे। तो ये द्रव्य जो होते हैं वो स्नेहन के सहायक द्रव्य होते हैं, ठीक है। स्नेहन जब हम करते हैं उसके सहायक द्रव्य में लिए जाते हैं। अब इसमें इन्होंने देखो कि स्नेहोपग में इन्होंने क्या क्या लिया है। तो इन्होंने लिया है काकोली, लिया है इन्होंने क्षीर काकोली। तो काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, शालपर्णी, मेदा, मधुपर्णी, मधुक और मृद्विका, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मधुक और मधुपर्णी और साथ में कृष्णपर्णी ये हमने और किसमें पढ़े थे? ये हमने पढ़े थे संधानीय में। और यहाँ पे भी क्या है? मधुक है, मधुकपर्णी है, साथ में आपका शालपर्णी है, ठीक है। तो मधुक, मधुकपर्णी और शालपर्णी ये आपका आता है स्नेहोपग में। उसके अलावा देखो मृद्विका है। तो मृद्विका जो होती है, मृद्विका, मुलैठी, ये दोनों आपकी स्नेहोपग द्रव्य में यूज होती है। तो मृद्विका भी हो गई, मधुक भी हो गया, मधुपर्णी भी हो गया। साथ में देखो काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, जीवक और जीवंती। फिर आ जाओ स्वेदोपग के अंदर। तो स्वेदोपग के अंदर क्या होते हैं कि इसमें पुनर्नवा के भेदों का वर्णन किया गया है। तो पुनर्नवा के भेद इसमें क्या है? वृश्चिर और पुनर्नवा। तो वृश्चिर और पुनर्नवा, वृश्चिर जो होता है वो श्वेत पुनर्नवा को कहते हैं और पुनर्नवा जो होती है वो रक्त पुनर्नवा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, कई बार इसी तरीके से पूछा जाता है कि तृण पंचमूल कहाँ होता है? तो तृण पंचमूल होता है स्तन्य जनन में। हमारा पुनर्नवा के भेद कहाँ बताए हैं? तो पुनर्नवा के भेद बताए हैं स्वेदोपग में, ठीक है। कांचनार के भेद कहाँ बताए? तो कांचनार के भेद बताए हैं वमनोपग में। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वेदोपग जो है वो हमारे इसमें पुनर्नवा के भेद बताए हैं। एक है वृश्चिर और एक है पुनर्नवा। उसके अलावा इसमें क्या क्या है? इसमें है शोभांजन। तो स्वेदोपग में शोभांजन, एरंड, मदार ये सारे आएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें आप देखोगे तो कौन कौन से जो है द्रव्य हैं? यव, तिल, कुलत, माश, बदर। ये 4 वर्ड याद रखना कि ये आपके स्वेदोपग में आते हैं। यव, तिल, माश, कुलत, बदर। उसके बाद वमनोपग में। तो वमनोपग में बेस्ट द्रव्य कौन सा होता है? मदन फल। लेकिन यहाँ पे मदन फल का वर्णन नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे कांचनार के भेदों का वर्णन है। देखो कोविदार और करवुदार ये 2 प्रकार के कांचनार होते हैं। तो कोविदार जो होता है वो लाल कांचनार होता है, जबकि करवुदार जो होता है वो श्वेत कांचनार होता है। तो याद रखना कोविदार, करवुदार जो होता है वमनोपग द्रव्य में बताए गए हैं। उसके अलावा इसमें क्या क्या बताया? देखो मधु बताया है, मधुक बताया। तो वमनोपग में मधु और सैंधव का तो रोल है ही, तो उसको तो आप निगलेक्ट कर नहीं सकते। तो मधु तो आपको लेना ही है यहाँ पे। उसके अलावा देखो कोविदार है, करवुदार है, विदुल है, विदुल, फिर बिंबी, क्षणपुष्पी। याद करो वमन द्रव्य जब हमने मूलिनी में हमने जब वमन पढ़े थे तो क्षणपुष्पी, बिंबी पढ़ा था ना हमने वहां पे। तो वही है, देखो क्षणपुष्पी है, बिंबी है इसमें, और साथ में प्रत्येक पुष्पी। प्रत्येक पुष्पी अपामार्क 2 व नस्यार्थ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रत्येक पुष्पी को जो है इन्होंने यहाँ पे इसको वमनोपग में लिया है, ठीक है। तो अपामार्क को इन्होंने किसमें लिया? वमनोपग में। फिर आ जाओ विरेचनोपग में। तो विरेचनोपग में तो आपको पता है त्रिफला विरेचन करता है। तो यहाँ पे देखो त्रिफला का वर्णन है, साथ ही बेर के तीनों भेदों का वर्णन जो है वो आपको विरेचनोपग महाकषाय में मिलेगा, यानी कि कुवल, बदर और करकंधु। देखो लास्ट में लिखा है कुवल, बदर और करकंधु, ये आपके हो गए बदर के भेद। ये तीनों आपके होते हैं विरेचनोपग महाकषाय में। उसके अलावा इसमें त्रिफला भी है, साथ में द्राक्षा है, ठीक है, काशमर्य है। चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे द्राक्षा लिखा है, फिर लिखा है काशमर्य यानी कि गंभारी का फल। तो द्राक्षा का प्रतिनिधि द्रव्य होता है गंभारी का फल, और साथ में इन्होंने यहाँ पे फालसा भी लिखा है। तो इसमें ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है कि द्राक्षा का प्रतिनिधि द्रव्य फालसा होता है कि गंभारी का फल? तो गंभारी का फल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि तीनों चीज ली गई है। द्राक्षा भी लिया गया है, फालसा भी लिया गया है, साथ में इन्होंने यहाँ पे गंभारी का फल भी लिया है, और यहाँ पे इन्होंने त्रिफला लिया और साथ में बदर के भेद लिए हैं विरेचनोपग महाकषाय में, ठीक है। फिर आ जाओ स्थापन और अनुवासनोपग में। तो दोनों में मदन फल लिया जाता है। तो यानी कि मदन फल को वमनोपग में ना लेकर इन्होंने ले लिया स्थापन अनुवासनोपग में। जैसे भल्लातक शोभन में नहीं लिया था, उसको ले लिया था कुष्ठग्न महाकषाय में, वैसे यहाँ पे स्थापन अनुवासनोपग में दोनों में इन्होंने मदन फल को लिया है। दूसरी चीज याद रखना कि यहाँ पे भी आपके दोनों पुनर्नवा के भेद हुए हैं, वृश्चिर और पुनर्नवा। एक आपके स्वेदोपग में दोनों पुनर्नवा आए थे, एक आपके अनुवासनोपग में दोनों पुनर्नवा आए हैं। और अगर आपको याद हो तो जब हमने सेकंड चैप्टर किया था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मदन फल वमनोपग, अस्थापनोपग, अनुवासनोपग तीनों द्रव्यों में यूज होता है। वमनोपग में तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अस्थापन अनुवासनोपग में इन्होंने लिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अनुवासनोपग में देखोगे तो श्वेत पुनर्नवा भी है और रक्त पुनर्नवा भी है। अस्थापनोपग में देखोगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है त्रिवृत है इसमें। तो त्रिवृत है, पिपली है, सर्षप है, वचा है, वत्सक है,
ठीक है। जो शतपुष्पा है, मधु, मदन फल, जब आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपके एक तरीके से विरेचन का ही काम करते हैं कुछ कुछ द्रव्य, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्थापन भी ले लिया। ठीक है। आ जाओ शिरोविरेचनोपग महाकषाय में। तो शिरोविरेचनोपग महाकषाय में अपराजिता के भेद है। अगर आपको याद होगा तो हमने श्वेत ज्योति से एक टर्मिनोलॉजी याद की थी, तो हमने वहां पे किया था कि श्वेत ज्योति तो ज्योतिषमती यूज होता है उसमें, और श्वेत अपराजिता, तो इसलिए यहाँ पे अपराजिता के भेद शिरोविरेचन द्रव्य में बताए गए हैं। एक है आपका श्वेता और एक है आपका महाश्वेता। तो श्वेता अपराजिता होती है, महाश्वेता भी अपराजिता का ही एक भेद होता है। तो श्वेता और महाश्वेता अपराजिता के भेद। तो उसके अलावा देखोगे तो अपामार्ग बताया गया, तो अपामार्ग यहाँ पे बताया गया है, और अपामार्ग आपका किसमें बताया गया है, वमनोपग में बताया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर आ जाओ छर्दी निग्रहण। तो मैंने आपको बताया था कि आम्र आम्र आम्रतक जो होते हैं वो हृदय महाकषाय में आते हैं, लेकिन आम्र पल्लव जो होता है वो छर्दी निग्रहण महाकषाय में आता है। तो आम्र पल्लव देखो छर्दी निग्रहण महाकषाय में है। साथ में इसमें जामुन आया है, तो जम्बू जम्बू और आम्र पल्लव। ठीक है, ये आया आपका इसमें। साथ में इसमें मातुलंग आया है, अम्ल, बदर, डाडिम। तो डाडिम और मातुलंग जो वहां पे हृदय में भी थे वो यहाँ पे भी आए हैं, छर्दी निग्रहण में भी है, बदर है, डाडिम है। उसके बाद देखोगे तो इसमें षष्टिक और उशीर है। तो अगर आपसे पूछा जाए शाली षष्ठी किसमें है, तो स्तन्य जनन में है, लेकिन खाली षष्ठी किसमें है, तो वो है हमारा छर्दी निग्रहण। तो छर्दी निग्रहण में हमने षष्ठी लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मृल्लजा। मृल्लजा का मतलब है मिट्टी। आपको ऐसे मिट्टी के तीन जो है एक तरीके से सिनोनिम देखने को मिलेंगे अलग अलग महाकषाय में। पहला यहीं से स्टार्ट होता है मृल्लजा। ठीक है, तो मृल्लजा मतलब होता है मिट्टी। तो अगर से पूछा जाए मृल्लजा कहाँ पे वर्ड आया, तो छर्दी निग्रहण, और दो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कौन। फिर आ जाओ तृष्णा निग्रहण। तो तृष्णा निग्रहण में कौन कौन से महाकषाय आते हैं, तो सौंठ आता है, नागरमोथा और चंदन वगैरह आता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ नीचे। अब देखो आता है पुरी संग्रहणीय। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आम्र अस्थि जो होता है वो पुरी संग्रहणीय में आता है। तो आम्र अस्थि, यहाँ पे धातकी पुष्प, मोचरस, पद्म, पद्म केसर, प्रियंगु, इन सबको ध्यान रखना कि आपके पूरी संग्रहणी के अंदर आते हैं। अगर आप इसमें शरंध्र को देखोगे ना, तो शरंध्र ने ग्राही और स्तंभन ऐसे दो भेद बताए हैं। ठीक है, तो वहां पे वो कहते हैं कि ग्राही जो होते हैं वो उष्णवीर्य होते हैं, आम का पचन करते हैं, जबकि वात का शमन करते हैं, जबकि स्तंभक जो होते हैं वो शीतवीर्य होते हैं। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल में लिया शुंठी, जीरा और गजपिपली ग्राही के, और वत्सक और टुंटुक ये इन्होंने लिया है एग्जाम्पल ऑफ स्तंभन का। तो इसको ध्यान रखना कि ये दो होते हैं। जबकि आद्यमल जो है ना, तो आद्यमल ने कहा है कि दो तरीके के उन्होंने लिए हैं, एक होता है आम को संग्रहण करने वाले, एक होता है पक्व संग्रह करने वाले। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर आ जाओ नेक्स्ट पुरीश विरजनीय पे ना, कि इसमें शालमली भी है और शल्यकी भी है। साथ में इसमें श्री वेष्टक है। तो श्री वेष्टक जो होता है जिसे हम गंध विरोजा भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो तो इसमें भ्रष्ट मृत है। तो भ्रष्ट मृत यानी कि भुनी हुई मिट्टी, जबकि मृल्लजा यानी कि सिर्फ मिट्टी हमने पढ़ा था छर्दी निग्रहण, और यहाँ पे क्या है भुनी हुई मिट्टी। तो भुनी हुई मिट्टी जो होती है वो पुरीश विरजनीय में होती है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे मूत्र संग्रहणीय में देखो तो मूत्र संग्रहणीय में जाम्बू और आम्र है। तो जाम्बू और आम्र, जबकि जामुन और आम्र पल्लव वो था छर्दी निग्रहण में, और सिर्फ जामुन और सिर्फ आम्र ये है आपका मूत्र संग्रहणीय में। तो ये हो गया मूत्र संग्रहणीय। साथ में इसमें पंचवल्कल आते हैं आपके, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलक्ष, पलाक्ष, ये आपके आते हैं इसके अंदर पंचवल्कल के अंदर। आ जाओ नीचे मूत्र विरजनीय पे। तो मूत्र विरजनीय में सारे कमल के भेद हैं। मतलब आपको 6 से 7 इसमें कमल के भेद मिलेंगे, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, ये शतपत्र तक ये आपके सारे कमल के भेद हैं। फिर आ जाओ मूत्र विरेचनीय में। तो मूत्र विरेचनीय में आप देखोगे कि जब आग्रह द्रव्य पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे इक्षु मूत्र विरेचनीय नाम। तो इक्षु जो होता है वो मूत्र लाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इक्षु को लिया ही नहीं है इन्होंने मूत्र विरेचन में, और यहाँ पे इन्होंने लिया है गोक्षुर को, क्योंकि गोक्षुर को माना जाता है मूत्रल माना जाता है गोक्षुर। उसके साथ से इन्होंने पाषाण भेद को लिया है, और इन्होंने दर्भ, कुश, काश, इंद्रु और शर्मूल, यानी कि फिर से इन्होंने किसको ले लिया, इन्होंने ले लिया तृण पंचमूल को, जो हमने स्तन्य जनन में लिया था उन्होंने यहाँ पे फिर से ले लिया। तो स्तन्य जनन में इन्होंने तृण पंचमूल लिया है, पाषाण भेद लिया है, और साथ में इन्होंने लिया है गोक्षुर। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इक्षु को नहीं लिया। अब देखो कासर महाकषाय। तो कासर महाकषाय में देखोगे आप तो यहाँ पे भी आपको पुनर्नवा के भेद मिल रहे हैं, वृश्चिर और रक्त पुनर्नवा। कहाँ पढ़ लिए हमने, पहले हमने पढ़ लिया स्वेदोपग में, फिर हमने पढ़ा अनुवासनोपग में, और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कासर में। तो यहाँ पे भी वृश्चिर आ रहा है और आपका आ रहा है यहाँ पे रक्त पुनर्नवा। उसके अलावा आप देखोगे तो इसमें आम्लकी आ रही है, हरितकी आ रही है, भूमि आम्लकी है, और मुनक्का है, पिपली है।
लेकिन विभितकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखोगे त्रिफला के सारे कंटेंट नहीं है। हरितकी है, आम्लकी है, साथ में मुनक्का है, भूमि आम्लकी है आम्लकी के साथ, और रक्त पुनर्नवा वो है आपके वृश्चिक। उसके अलावा आप देखोगे श्वासर महाकषाय, तो श्वासर महाकषाय में भी यही है, आम्लकी है, भूमि आम्लकी है, साथ में सुरसा, तुलसी तो हो गई वहां पे, और उसके साथ साथ वहां पे पुष्कर मूल, ये सब चीजें वहां पे उन्होंने उसमें बताई है श्वासर महाकषाय में। शोथर महाकषाय, शोथर महाकषाय में दशमूल है। फिर आ जाओ ज्वरहर महाकषाय, इंपॉर्टेंट, गुरुचि को ज्वरहर महाकषाय में नहीं लिया। गुरुचि इज नॉट इंडिकेटेड इन ज्वरहर महाकषाय अकॉर्डिंग टू चरक, लेकिन गुरुचि को दाह प्रश्मनम में लिया है। दाह का प्रश्मन करने वाली को बोला गुरुचि, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं बोला। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला, तो यहाँ पे इन्होंने बोला त्रिफला, तो त्रिफला को इन्होंने बोला है कि ज्वरहर महाकषाय में यूज हो रहा है वो। ठीक है, तो ज्वर का हर कर रहा है। साथ में शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्करा मार्क कर लो, जहां जहां शर्करा पढ़ोगे उसको लिख लो एक जगह, क्योंकि शर्करा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शर्करा महाकषाय जो है वो यूज हो रहा है, और त्रिफला महाकषाय, त्रिफला यूज हो रहा है साथ में। हम बात करते हैं दाह प्रश्मनम, तो दाह प्रश्मनम में देखोगे तो गुरुचि भी है, और गुरुचि के साथ आपका शर्करा है। अब आप देखोगे इसमें सारे शीत विधेयक तरीके से, चंदन है, इसमें गंभारी का फल है, फिर इसमें नील कमल है, इसमें खस है। ठीक है, तो और शर्करा है, तो शर्करा ज्वरहर में थी, शर्करा दाह प्रश्मनम में है, और ये गिलोय है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उदर्द प्रश्मनम, तो उदर्द प्रश्मनम में देखो खदिर के भेद हैं, तो खदिर के भेद क्या है, खदिर, कदर और अरिमेद, ये 3 खदिर के भेद हैं। साथ में इन्होंने अर्जुन को उदर्द प्रश्मनम के अंदर लिया है। ठीक है, फिर आ जाओ अंगमर्द प्रश्मनम, तो अंगमर्द प्रश्मनम में बेसिकली वो द्रव्य होते हैं जो, इनको क्षति पूरक द्रव्य कहते हैं, तो यानी कि जो क्षति को पूर्ण करता है उसे हम कहते हैं क्षति पूरक द्रव्य। फिर आ जाओ हमारा शूल प्रश्मनम, तो शूल प्रश्मनम में हमारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, जो मैंने आपको दीपनीय बताया था कि इसमें GAAA डाल देना षडूष्ण के साथ, तो गंडीर आ जाएगा, अजमोदा, अजाजी और अजगंधा। ठीक है, फिर आ जाओ शोणिस्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आप पढ़ोगे मृत कपाल, हमने पढ़ा था मृलज्जा छर्दी निग्रहण में, फिर हमने पढ़ा भूनी हुई मिट्टी पुरीश विरेजनीय में, पुरीश विरजनीय में, और फिर अब हम पढ़ रहे हैं मृत कपाल, ये हम पढ़ रहे हैं शोणिस्थापन में। दूसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं शर्करा, कहाँ पे पढ़ी थी हमने, ज्वरहर महाकषाय में, फिर हमने पढ़ी दाह प्रश्मनम महाकषाय में, और ये यहाँ हम यहाँ पढ़ रहे हैं शोणिस्थापन। ऊपर लिख लो एक जगह कि हमारी जो शर्करा है वो हमारी 3 जगह आई है, ज्वरहर में, दाह प्रश्मनम में और शोणिस्थापन में। जो मिट्टी है वो हमारी 3 जगह आई है, लेकिन नाम उसके अलग अलग है। तो हमारी जो हमारी मृलज है वो छर्दी निग्रहण में आई है, भुनी हुई मिट्टी जो है वो पुरीश विरजनीय में आई है, जबकि मृत कपाल जो है वो हमारा शोणिस्थापन में आई है। जब आप शोणिस्थापन चैप्टर पढ़ोगे, चरक का शोणित चैप्टर पढ़ोगे, आई थिंक 14 चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि रक्त को, जब आपका कोई भी रक्त किसी वात के साथ, पित्त के साथ, कफ के साथ दुष्ट था, वहां पे पढ़ोगे कि लास्ट में हमें उसको ट्रीटमेंट कर देने के बाद हमें उसको मिट्टी छिड़कनी है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी जो होती है शोणिस्थापन होती है, तो यहाँ पे वही है मृत कपाल शोणिस्थापन, याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर आज प्रजास्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कंटेंट याद रखना। सेम चीज आप ये आपको जब आप शरीर स्थान पढ़ोगे ना, 8वां चैप्टर जाति सूत्र अध्याय, तो आपको बहुत काम आएंगे प्रजास्थापन द्रव्य, तो इनको यहीं पे अभी याद कर लो। जैसे इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, फिर अव्यथा, फिर शिवा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी शिवा है वो क्या होती है, तो शिवा होती है हरड़। ठीक है, हरड़ को हम कहते हैं शिवा। फिर आ जाओ अव्यथा, हरड़, शिवा, फिर अरिष्टा, फिर वाट्याय पुष्पी, और फिर आता है विश्वक्सेन कांता। ठीक है, आपका लास्ट गण है इस कषाय का, वो है वयस्थापन महाकषाय। इसमें आपका आता है मुक्ता, याद रखना मुक्ता कौन से महाकषाय में आई है, तो मुक्ता यहाँ पे रासना को बोला गया, चक्रपाणी ने रासना को बोला है। ठीक है, तो मुक्ता, गिलोय, हरड़, मंडूक पर्णी, ये सारे आपके आए हैं वय स्थापन, वय को स्थापन करने वाले महाकषाय में। गिलोय, हरड़, आंवला भी है, इसमें अपराजिता है, अतिरसा, शतावरी है, मंडूक पर्णी है। सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं। जब आप सुश्रुत के गण करोगे तो सुश्रुत में आप देखोगे वहां पे कि 37 गण जो है वो सुश्रुत ने बताया। अब आ जाओ बिल्कुल लास्ट में श्लोक नंबर 24, वहां पे लिखा है रस लवण वर्ज्य कषाय इति संज्ञा, यानी कि जो पंचकषाय योनियां बताई हैं उसमें लवण को वर्जित करके यहाँ पे पंचकषाय योनि से बता दिए गए हैं। उसके बाद देखो एक श्लोक नंबर 28, वहां लिखा है मंदा नाम व्यवहाराय बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धय, तो
तो यानी कि मंदा नाम व्यवहार है, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको चिकित्सा के व्यवहार के लिए, और बुद्धा नाम बुद्धि विद्या, और जो बुद्धि जिनकी बुद्धि अच्छी है उनको अपनी बुद्धि के वर्धन के लिए यहाँ पे जो उदाहरण स्वरूप जो है 500 कषाय का वर्णन किया गया है। तेषाम कर्मेशु बाह्येषु योगाम अभ्यंतरेषु च, तो ये बाह्य और अभ्यंतर दोनों कर्म के लिए होता है। तो मैंने आपको बताया था अंतर परिमार्जन, बहि परिमार्जन और उभय परिमार्जन, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था ये चैप्टर आपका उभय परिमार्जन पे आश्रित है। ठीक है, संयोगे च प्रयोगे च वेद च विषग्वतम। तो यहीं पे हमारा जो है ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चरक से स्टार्ट करते हैं। तो चरक ने सूत्र 4 में, सूत्र स्थान अध्याय 4 में 50 महाकषाय बताए हैं जो कि उन्होंने कर्म अनुसार बताए हैं, जिसमें से उन्होंने 274 औषधों का वर्णन किया है। उसमें से चक्रपाणी ने 92 पर टीका करी है और गैदास ने 145 पर टीका करी है। कुछ ऐसे द्रव्य बताए गए हैं इनमें जो मैंने आपको बताया था कि जो रिपीट होते हैं। जो ये 274 औषध बताई हैं, ये बताई हैं जब हम रिपीट द्रव्य इसको निकाल देते हैं तो उसमें से हमारे पास जो आती हैं रिपीट द्रव्य वो होते हैं मधुक यानी कि मुलैठी जो कि 11 बार आई है, पिपली जो कि 9 बार आई है, अभया जो कि 7 टाइम्स आई है, चंदन, कंटकारी, वचा और चित्रक ये 6 टाइम्स आई है। तो चंदन प्लस केबीसी यानी कि कंटकारी, वचा और चित्रक ये आए 6 बार, और मुस्ता आई है 5 बार। फिर आते हैं कि चरक ने ऐसे कौन कौन से महाकषाय हैं जो चरक नहीं मानता। उसमें से सबसे पहले आता है मेध्य, पाचनीय, पुरीश विरेचनीय और वृश्य। पुरीश विरजनीय माना है लेकिन पुरीश विरेचनीय नहीं माना। तो मेध्य, पाचनीय, पुरीश विरेचनीय और वृश्य ये 4 ऐसे महाकषाय हैं जो चरक नहीं मानते। फिर हम आते हैं सुश्रुत पे। तो सुश्रुत ने सूत्र चैप्टर 38 जो सूत्र स्थान का है उसमें उन्होंने 37 गण का वर्णन किया है, जो कि उन्होंने प्रधान द्रव्य के अनुसार उनका जो है वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने टोटल 290 औषधों का वर्णन किया है, जिसमें से दलहन ने 281 पर टीका करी है। उसमें फिर सुश्रुत ने वात, पित्त, कफ इनके अलग अलग उन्होंने बताया कि वात के इतने होते हैं, पित्त के अलग अलग उन्होंने द्रव्य बताए हैं। तो उन्होंने कहा है कि वात के लिए 9 द्रव्य, पित्त के लिए 11 और कफ के लिए 17 इन औषधों का वर्णन किया है। फिर आते हैं जो सुश्रुत ने अलग से बताया कि पंचमूल में सुश्रुत ने कौन कौन से लिए हैं। तो उन्होंने लिए हैं लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, वल्ली, कंटक और तृण पंचमूल। फिर आ जाओ नेक्स्ट। तो अब आपको पता है कि सुश्रुत ने प्रत्येक गणों में द्रव्यों की जो है निश्चित संख्या नहीं मानी है, जबकि चरक ने निश्चित संख्या मानी है। उन्होंने कहा है कि हर कषाय मतलब हर उसमें 10 ही द्रव्य होते हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं माना कि कितने पर्टिकुलर होंगे। फिर आते हैं कि सुश्रुत ने सूत्र अध्याय 39 में 4 संशोधन वर्ग और 3 संशमन वर्गों को माना है। अब आते हैं अष्टांग हृदय पे। तो अष्टांग ने सूत्र स्थान चैप्टर 15 में 33 गण का वर्णन किया है और उन्होंने भी प्रधान द्रव्य के अनुसार ही उनका वर्णन किया है, जिसमें से रिपीटेड द्रव्यों में मधुक को 7 बार और चंदन को 6 बार लिया है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि औषधि वर्ग का वर्णन जो है वो अष्टांग हृदय की ही देन है और किसी ने भी औषधि वर्ग का वर्णन नहीं किया। उसके बाद आते हैं कि अष्टांग हृदय ने सुश्रुत के पंचमूल में से वल्ली को और कंटक को नहीं माना है, उसके स्थान पर उन्होंने जीवनीय और मध्यम पंचमूल बताए हैं। अगर हम बात करें अष्टांग संग्रह की, तो अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान 15 में 45 महाकषायों का वर्णन किया है। चरक ने जहां पर 50 महाकषाय बताए हैं, वहीं पे अष्टांग संग्रह ने 45 महाकषाय बताए हैं। और सूत्र स्थान 16 में उन्होंने 25 गणों का वर्णन किया है, जहां पे सुश्रुत ने 37 गण का, हृदय ने 33 का, वहीं पे संग्रह ने 25 वर्गों का वर्णन किया है। जहां पे सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय ने 5 पंचमूल का वर्णन किया है, वहीं पे अष्टांग संग्रह ने 7 पंचमूल बताए हैं। वो हैं लघु, बृहत, कंटक, वल्ली, तृण, जीवनीय और मध्यम। यानी कि उन्होंने सुश्रुत के 5 प्लस जो अष्टांग हृदय ने बताए हैं मध्यम और जीवनीय वो लिए हैं। तो टोटल इन्होंने 7 पंचमूल बताए हैं। वाग्भट ने 3 गण हैं जो स्पेशली वाग्भट की ही देन है, जो कि हैं पद्मक आदि गण, असन आदि गण, वत्सक आदि गण। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 3 गण किसने बताए हैं, तो ये वाग्भट ने बताए हैं, पद्मक आदि, असन आदि और वत्सक आदि। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शारंगधर अनुसार महाभूतों की प्रधानता, ये बहुत पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। और अगर आपको पता होगा तो इस बार 2020 के एपीजीटी में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विरेचक में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो जीवनीय, भेदनीय और विरेचक में जल प्लस पृथ्वी की प्रधानता होती है,
आपको पता है कि विरेचक भारी होते हैं, इसलिए हमें उसमें जलो पृथ्वी देना चाहिए। उसके साथ ध्यान रखना जीवनीय और भेदनीय में भी जलो पृथ्वी की ही प्रधानता होती है। अगर हम बात करें लेखन और वामक की, तो उसमें वायु और अग्नि की प्रधानता होती है। संशमन में आकाशीय की, वायव्य में वायु की और आकाश की, और विकासी, दीपनीय, स्तंभन इनमें वायु की प्रधानता होती है। विकासी, दीपनीय और स्तंभन में वायु की प्रधानता होती है, जबकि सुश्रुत कहते हैं कि दीपनीय में अग्नि की प्रधानता होती है। फिर आते हैं ग्राही। तो ग्राही में शरंगधर बोलते हैं कि अग्नि की प्रधानता है, जबकि सुश्रुत बोलते हैं कि वायु की प्रधानता है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो डिफरेंट महाकषाय में आए हैं और जो कि पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें करते हैं काकोली, शीर काकोली। तो उसके लिए है जीवनीय, बृहणीय, शुक्रजनन, स्नेहोपग, अंगमर्द, प्रशमनम। इसके लिए निमोनिक है शीर स्नेह का सेवन करके शुक्र को जीवन और अंग का ब्रीहण होता है। तो इसमें शीर से आता है शीर काकोली और काकोली दोनों, स्नेह से आता है आपका स्नेहोपग, शुक्र से शुक्र जनन, जीवन से जीवनीय, अंग से अंगमर्द प्रशमनम और ब्रीहण से ब्रीहणीय। आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आप फिर बाद में उसको बार बार देखते रहोगे तो आपको ध्यान रहेंगे निमोनिक के साथ। इसमें सेकंड आता है हमारा पुनर्नवा। पुनर्नवा आता है अनुवासनोपग, कासहर, स्वेदनोपग और वयस्थापनोपग में। तो इसमें हमारे पास इसका निमोनिक है अनु को कास में स्वेदन देने से पुनः वयस्थापन हुआ। तो अनु मतलब अनुवासनोपग, कास मतलब कासहर, स्वेदन मतलब स्वेदनोपग, पुनः पुनर्नवा के लिए यूज किया यहाँ पे, और वयस्थापन तो यानी कि वयस्थापन हुआ। नेक्स्ट आते हैं अश्वगंधा और पयस्या, बल्य और बृहणीय। ये तो आपको हमेशा से ही पता है कि अश्वगंधा बल्य और बृहणीय करता है। उसके साथ साथ आपको इसमें पयस्या वर्ड याद रखना है कि ये भी बल्य और बृहणीय करता है। फिर आ जाओ बिल्व पे। तो बिल्व में हमारे पास आते हैं शोथहर, अर्शोघ्न, अस्थापनोपग, अनुवासनोपग। इसमें निमोनिक है अनु के अर्श में शोथ होने पर बिल्व से अस्थापन दो। यानी कि आप दो निमोनिक याद कर सकते हो। एक तो अनु को कास में स्वेदन देने से पुनः वयस्थापन हुआ, और दूसरा कि अनु के अर्श में शोथ होने पर बिल्व से अस्थापन दो। तो अनु मतलब अनुवासनोपग, अर्श मतलब अर्शोघ्न, शोथ मतलब शोधहर, बिल्व से बिल्व और अस्थापन से मतलब अस्थापनोपग। फिर आ जाओ नेक्स्ट मोच रस। तो मोच रस में आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, पुरीश संग्रहणीय, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन और संधानीय। इसका निमोनिक है पुरुष की संधियों में मोच आने से शोणित वेदना स्थापित हो जाती है। तो इसमें पुरुष मतलब पुरुष संग्रहणीय, संधियों मतलब संधानीय, मोच मतलब मोचरस, शोणित और वेदना स्थापित तो शोणित स्थापन और वेदना स्थापन। नेक्स्ट आ जाओ मरीच। तो मरीच के लिए है कृमिघ्न, शिरोविरेचनोपग, शूल प्रशमनम और दीपनीय। तो इसके लिए निमोनिक है कृमि ने सिरह शूल से दीपक को मारा। तो कृमि मतलब कृमिघ्न, शिरह मतलब शिरोविरेचनोपग, शूल मतलब शूल प्रशमनम, दीपक दीपनीय और मारा से मरीच। नेक्स्ट है आपका त्रिफला। त्रिफला आते हैं दो जगह, एक आता है विरेचनोपग में, एक आता है ज्वरहर में। तो इसके लिए कहा गया है कि त्रिफला को ज्वर से विरेचन हुआ, यानी कि त्रिफला, ज्वरहर और विरेचनोपग। नेक्स्ट है चित्रक। चित्रक के बहुत सारे हैं, तो इसका आप निमोनिक याद रखना। ये आते हैं भेदनीय में, लेखनीय, अर्शोघ्न, दीपनीय, शूल प्रशमनम और तृप्तिघ्न में। तो इसका निमोनिक है भेल के अर्श में शूल होने पर तृप्ति ने चित्रक से दीपन कराया। तो भेल यानी कि भे से भेदनीय, ल से लेखनीय, अर्श मतलब अर्शोघ्न, शूल मतलब शूल प्रशमनम, तृप्ति मतलब तृप्तिघ्न, चित्रक से चित्रक और दीपन से दीपनीय। तो भेल के अर्श में शूल होने पर तृप्ति ने चित्रक से दीपन कराया। नेक्स्ट देखते हैं। तो इक्षु और समुद्र फेन ये शुक्र शोधन में आता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये कंफ्यूजन भी हो जाती है कि किस में आता होगा। तो इक्षु और समुद्र फेन दोनों हमारे शुक्र शोधन में आते हैं। उसके बाद आ जाओ अर्जुन और असन। सबको पता है कि अर्जुन को हृदय महाकषाय में नहीं लिया और उदर्द प्रशमनम में लिया है, लेकिन साथ में इसमें असन भी आता है जो कि उदर्द प्रशमनम में होता है। पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था अर्जुन का, लेकिन आजकल अर्जुन का सबको पता होता है तो असन ज्यादा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ मिट्टी पे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मृल्लजा, अगर खाली मृल्लजा या मिट्टी लिखा आया तो यानी कि छर्दी निग्रहण। अगर भ्रष्ट मिट्टी यानी कि भुनी हुई मिट्टी लिखा आया तो पुरीश विरजनीय। अगर मृत कपाल लिखा आया तो शोणित स्थापन। ठीक है, ये वर्ड एज इट इज लिखे आएंगे तो उसी हिसाब से आपको अपना आंसर मार्क करना है। फिर आ जाओ गुडुची।
तो गुरुचि जो होता है वो दाह प्रशमनम और तृष्णा निग्रहण दोनों में यूज किया गया है, जबकि ज्वरहर महाकषाय में नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर आ जाओ शर्करा। तो शर्करा आता है ज्वरघ्न में, दाह प्रशमनम में और शोणित स्थापन में। निमोनिक है, रोणित की ज्वर की दाह शर्करा से शांत हुई। तो रोणित यानी कि शोणित स्थापन, ज्वर मतलब ज्वरघ्न, दाह मतलब दाह प्रशमनम, शर्करा मतलब शर्करा के लिए आया ये, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, कुछ ऐसे भेद हैं जो अलग अलग महाकषाय में आए हैं, जैसे कि खदिर का भेद उदर्द प्रशमनम में आया है। तो यानी कि आपको उदर्द प्रशमनम में क्या याद रखना है, खदिर के भेद, अर्जुन और असन। नेक्स्ट आता है बेर के भेद, बदर, कुंवर और करकंधु तीनों विरेचनोपग में आए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए बदर और कुंवर तो वो आए हृदय महाकषाय में। फिर आ जाओ कमल के भेद। तो कमल के भेद जो आए हैं वो आए मूत्र विरजनीय में। उसके बाद आता है तृण पंचमूल, लास्ट है ये। तृण पंचमूल स्तन्य जनन में आया है और मूत्र विरेचनीय। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मूत्र विरेचनीय में इक्षु नहीं आया, बाकी आए हैं, और बाकी स्तन्य जनन में पूरा तृण पंचमूल है। तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है चैप्टर। So thank you so much guys for watching this video. If you like this video, don't forget to like and also subscribe to my channel, and also share this video with your friends if you find this video helpful. And also if you have any queries, don't forget to mention in the comment section.